परिचय करा रहा हूं। हमारे साथ निसार अहमद शेख हैं। निसार मुंबई के हैं जी और 36 साल आपकी उम्र है। कब आपने, कितना वक्त पहले आपने छोड़ा था इस्लाम? मुझे इस्लाम छोड़ के तकरीबन 2 से ढाई साल हो गया है। जब कोविड आया था इंडिया में, तो उसके 1-2-3 महीने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस्लाम मुझे छोड़ देना है। और उसके बाद आपने कोई और धर्म अडॉप्ट किया? नहीं, अभी फ़िलहाल मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने इस्लाम छोड़ा है। मेरी नज़र में मज़हब का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस वजह से ना मैंने हिंदुइज़्म, कोई भी मज़हब, हाँ, पूरा टोटल मज़हब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ही मेरे नज़र में गलत है। तो आपने, आपको क्या कहलाते हैं? आप एथीस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, या केवल एक्स मुस्लिम हैं? मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि कभी कभी जो ख्याल है वो एथीज़म की तरफ भी आता है कि कोई खुदा नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हम गौर करें, हमारे सामने जो आसपास जो चीज़ें हैं, दुनिया है, तो कभी कभी ख्याल आता है कि ठीक है, हो सकता है कोई क्रिएटर है जिसने इस पूरी कायनात को वजूद दिया है। लेकिन उसके बाद फिर ये भी ख्याल आता है कि इसको तो प्रूव किया नहीं जा सकता, क्योंकि ना हम उसको देख सकते हैं, और जिस तरीके से चल रही है दुनिया, फिर मतलब एक मिक्स फीलिंग है। और इस लिहाज से जो इस्लाम बताता है क्रिएटर के बारे में, उससे आप कन्विंस नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम जो है मेरी नज़र में, आपको बता दूं कि मैं जाकिर नायक का बहुत बड़ा फ़ैन था पहले। जाकिर नायक जो प्रीचर है? जी, अच्छा। जाकिर नायक MBBS, तो उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था और उनका स्टाइल बहुत पसंद था। तो अगर कोई वो उनको सुनता है तो उनके अंदर भी जो है वो दूसरों को इस्लाम की दावत देने का कीड़ा आ जाता है, यानी एक शौक आ जाता है। तो उस तरीके से हम लोगों को इस्लाम की दावत भी देते थे। तो वो एक जो साइड होता है हमारे पास, वो इस्लाम का एक पहलू होता है जो हमें मौलाना बताते हैं, मौलवी बताते हैं। लेकिन जब आप स्पेशली आप जब किसी को दावत देते हो, यानी अगर आप एक हिंदू के पास जाते हो और उसको कहते हो कि इस्लाम सही है, तो होता यह है कि आपको इस्लाम को सही बताने के लिए आपको जो सामने वाला जो मजहब को फॉलो कर रहा है उसको कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वरना लोग इस्लाम क्यों कबूल करें? तो और होता यह है कि अगर आप किसी को उसकी खामियां बताओगे, उसकी गलतियां बताओगे, तो जाहिर सी बात है वो भी आपको आपकी गलतियां बताएगा। तो जब मेरा डिस्कशन होता था, डिबेट्स होती थी अलग अलग फोरम पे, अगर कंपनी में काम कर रहा हूँ तो वहाँ कोई कलीग है, उससे बात कर रहा हूँ मैं, या फिर तभी याहू चैट वो सब चलता था, या फोरम होते थे, वहाँ मेरा डिस्कशन होता था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे सामने आती थी जो इस्लाम पे सवाल उठाते थे। तो आपने इंट्रोस्पेक्ट किया उसके बाद? जी, चलिए वो डिटेल में उस पर मैं आगे जाऊंगा। तो बहरहाल आपकी वजह, आप एक वक्त में आप जाकिर नायक से इंस्पायर्ड थे, आप चाहते थे और कोशिश भी करते थे कि आप और लोगों को, पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करवाना था, क्योंकि आप उसमें बिलीव करते थे। हाँ, क्योंकि और वो मतलब ऐसी कोई उसमें नीयत गलत नहीं होती थी। नीयत ये होती थी कि भाई मेरा जो भाई है वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा, जो जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया है। तो मेरा फर्ज अब ये तो बड़ा, ये बड़ी ड्रास्टिक आपकी जर्नी है जो बदल गई, 180 डिग्री टर्न जिसे कहते हैं जिंदगी का, वो आपकी लाइफ में आ गया। परवीन जी हमारे साथ हैं। परवीन जी, अब परवीन उपाध्याय हैं। आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई, आपका माता पिता का दिया गया नाम परवीन था। 62 साल मैम की उम्र है। आप कितने साल की उम्र में आपको रियलाइज हुआ कि मैं जिस धर्म में हूँ मुझे वो ठीक नहीं लगता? मैं जब बहुत छोटी थी तो जैसे हमें पढ़ाया जाता था कुरान, तो हम रट लिया करते थे और हमें बस वहीं तक का वो था। मैं ऐसे समझती हूँ कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत ही बायस्ड है, स्पेशली फॉर वुमेन, और मेरे लिए स्पेशली रिस्पेक्ट फॉर वुमेन मुझे कहीं पर भी इसमें नजर नहीं आता। चाहे कोई कितना भी इसमें डिबेट कर ले और कितना भी कह ले, लेकिन देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? 18-20 साल? 18-20 साल जी। तो आपने उसके बाद फॉलो करना बंद कर दिया? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और फिर अब आप उपाध्याय हो गई हैं, तो आपने कन्वर्जन कराया? आप हिंदू नहीं, मैंने धर्म में कन्वर्जन आई? कराया, लेकिन सभी लोग ये समझते हैं कि मैंने इसलिए कन्वर्जन कराया बिकॉज आई मैरिड अ हिंदू। ऐसा नहीं है। बहुत साल तक मैं एथिस्ट रही। आई वॉज नॉट बिलीविंग इन एनीथिंग। मैंने बुद्धिज्म को भी बहुत पढ़ा, मैंने जाना बुद्धिज्म को, बहुत रुचि थी मेरी इसमें। लेकिन कहीं पर जाकर व्हेन आई वाज इन माय 50s मुझे रियलाइज हुआ दैट आई नीड टू, देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू कनेक्ट विथ, और वो खालीपन मुझे लगने लग गया। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक रिसर्चिंग कि क्या चीज़ है वो, एंड देन आई फाउंडेड दैट वॉट माई हस्बैंड जो करते हैं और जिसमें बिलीव करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मैं भी बिलीव करती हूँ। वी आर टू डिफरेंट पीपल बट वर्शिपिंग
in different ways, but there is no, we give, हमको एक दूसरे को स्पेस देना आता है, एक दूसरे पे जबरदस्ती करना नहीं फिर है। आपने हिंदू धर्म अपनाया? जी जी। अच्छा, कोई तो उसकी जब मैं ऋषिकेश गई, आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज थी जो शायद मुझे ज्यादा कोई सेरेमनी हुई आपको हिंदू में कन्वर्ट करने मैंने के किया जी हाँ, मैंने अपने भी और अपने बच्चों का भी घर वापसी कराई बाद में, बहुत टाइम के बाद, लेकिन करवाई। लिए? तो आपके बच्चे जो थे तो वो ऑटोमेटिकली आपने उनको हिंदू नहीं माना बिकॉज यू मैरिड इन हिंदू फैमिली? या बट देन ये एक मेन वो होता है वेयर आई वांटेड कि ये सेरेमनी हो जहां पर उनको लाइक यू नो दैट दे शुड फील कैसे करना है, तो वो मैंने करवाया। लेकिन मेरा मेन इस्लाम छोड़ने का मेरा मेन यही कारण है दैट आई हैव सीन माय फादर इज फ्रॉम शिया ईरानी एंड माय मदर इज अ हिंदू थी जिन्होंने कन्वर्ट किया। आपकी मदर हिंदू से मुसलमान हुई? अच्छा। तो मैंने दोनों तरफ का लाइफ देखा है, जो एक मुस्लिम लोगों का जो एक है, एक ईगो एंड हम बहुत डिटेल में बाद में आएंगे। बहरहाल आपने मुस्लिम फैमिली में रहकर भी जहां पैदा हुई वो देख लिया, शादी के बाद आपने हिंदू परिवार में रहकर नहीं, मेरा ननिहाल भी तो हिंदू ही था ना। आपकी ननिहाल भी हिंदू ही थी। चलें ठीक। हमारे साथ तीसरे जो मेहमान हैं ये सदाकत कुरैशी हैं, 32 साल के हैं और ये उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से आए हुए हैं और अब ये पॉपुलरली समीर के नाम से जाने जाते हैं और आप भी अपने आप को एक्स मुस्लिम समीर कहलाना पसंद करते हैं। जी। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, आपने कब सोचा या आपको कब लगा कि नहीं अब मुझे इस फेथ में नहीं रहना, इस्लाम में नहीं रहना? एक्चुअली जब मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था तो उसी के साथ में मैं तबलीगी जमात के साथ कनेक्टेड हुआ इन 2007 और 8 और वहाँ कनेक्ट होने के बाद मुझे इस्लाम से जुड़ने और उसे जानने का मौका मिला। उससे पहले मैं कभी मदरसा या फिर इस तरह की एजुकेशन मैंने नहीं ली थी। जब तबलीगी जमात से मैं जुड़ा तो मैं उसके अंदर इंटू होता चला गया और बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुआ। इवन इसमें सेक्ट होते हैं जैसे कि आपने 40 डेज़ के लिए तबलीगी जमात में जाना है या आपको 4 मंथ्स के लिए जाना है। तो मैं 2 बार 4 मंथ्स के लिए गया और 40 डेज़ के लिए मे बी 7 और 8 टाइम में गया। इवन इसमें एक और चीज़ होती है कि एक हैंडलर होता है तबलीगी जमात में जिसको अमीर जमात कहते हैं। तो मैं तकरीबन 3 जो 40 डेज़ की जो जमात थी उनका मैं अमीर भी रहा। और हमारी जमातों का ये मामूल हुआ करता था कि हम लोग जो है नॉर्मल नमाज़ें तो बाजमात पढ़ते ही हैं सभी लोग, हम लोग तहज्जुद की नमाज़ें भी बाजमात पढ़ते थे रात को इकट्ठा होकर के। सो आई वाज ऑन दैट लेवल। लेकिन जब चीज़ें हमारे सामने फिर आती गई, हमने स्टडी करना शुरू किया, बहुत सारी मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी और उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी आते थे। हमें समझ में आता था कि एक्चुअली बीइंग अ ह्यूमन ये चीज़ जो है ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो है फिर डिफरेंट जो मौलाना और मुफ्ती हैं उनके पास में जाता था अपने सवाल लेकर के। तो कुछ सवालों के जवाब मिलते थे, कुछ के नहीं मिलते थे और जो मिलते थे वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। ठीक है। तो इसी तरह जो है चलता गया और तकरीबन 2018 आ गया और मैं तबलीगी जमात में जुड़ा हुआ था। उसके बाद में 2018 में आकर के मुझे लगने लगा कि इतने सारे सवाल मेरे पास इकट्ठे हो चुके थे, मोर देन 100 में भी। तो मुझे लगा कि पहले मुझे इसको फॉलो करने से पहले इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए और इसको जान लेना चाहिए। तो मैंने वहीं पे इस्लाम को फॉलो करना बंद किया और 2021 में 2018 में अच्छा फॉलो करना बंद कर दिया और मैं इसकी रिसर्च में लग गया। रिसर्च करते करते 2021 में मैं आ गया और मैं यूट्यूब पे जो है सर्च कर रहा था। तो मेरे सामने एक वीडियो आया, एक चैनल है जफर हेरेटिक के नाम से, उसका एक वीडियो आया, मैंने वो देखा और जब मैंने वो वीडियो को देखा, एक्चुअली दैट वाज बेस्ड ऑन सेक्स स्लेवरी। ये एक पार्ट है इस्लाम का, सेक्स स्लेवरी, जो कि अरबिक एरा में होता था, प्री इस्लामिक में। तो वहाँ पे मैंने उस वीडियो को देखा और उसके बाद तो मुझे सजेशंस आने लगे इस तरह की वीडियोस के। तो फिर मैं इसी कड़ी में एक्स मुस्लिम साहिल यानी कि निसार भाई के चैनल के ऊपर मैं पहुँचा और इन्होंने फिर वहाँ मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी, इन्होंने मुझसे बात की और आगे फिर इन्होंने मुझे जो है ना उनके बारे में सजेशन दिए। तो जो मेरे एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन, जो मेरे एतराज़ थे, जो मेरे सवाल थे, वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे इन लोगों के साथ और सभी लोगों के साथ। और ये जो है ना इस पर रिसर्च करते करते फाइनली 2021 में मैंने इस्लाम को
लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। देन साहिल भाई के सजेशन पे मैंने अपना खुद का यूट्यूब का चैनल बनाया मुस्लिम समीर के नाम से, एंड वहाँ पे अब हम लाइव स्ट्रीम्स करते हैं और डिबेट्स और डिस्कशन करते हैं मुस्लिम्स और मौलाना मुफ्तियों के साथ। चलिए ठीक है, तो ये आपका तीनों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और इनकी जर्नी अब इस्लाम छोड़ने तक की, वो हमने आपको बताया।